हर 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 हर। त्रिवेणी के संगम पर सनकादिक 88,000 ऋषियों में सूत जी से कथा सुनकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि हमारे हृदय में कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम जानना चाहते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सभी शास्त्र वेद पुराण का सार जानते हैं, इसलिए हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जिनसे हमारा कल्याण हो। सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने जो प्रभु की कथा सुनी है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और तुम जो कुछ पूछोगे तुम अपने लिए नहीं, तुम्हें तो सब ज्ञान प्राप्त है। तुम जनता के कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए ऐसे प्रश्न करोगे जिन्हें सुनकर जगतवासी स्वयं कल्याण के भागीदार बनेंगे। बड़ी प्रसन्नता के साथ सूत जी ने आज्ञा दे दी कि प्रश्न करो क्या है। ऋषियों ने प्रश्न किया कि हम जानना चाहते हैं मुक्ति क्या है। दूसरा प्रश्न किया कि हम जानना चाहते हैं कि सगुण निर्गुण क्या है। तीसरा प्रश्न किया कि इस जगत को और संसार को और जीव को हम कैसे जानें, इस परमात्मा को हम कैसे जानें, परमात्मा क्या है। वेद शास्त्रों का जो सार हो उसे हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा यही प्रश्न मैंने अपने श्री गुरुदेव से पूछा था। उन्होंने मुझे कहा जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है, जिसे श्रद्धाहीन, नास्तिक और जो सुनने के इच्छुक नहीं हो उन्हें यह ज्ञान कभी भी नहीं सुनाना चाहिए। इस ज्ञान के उत्तम अधिकारी होते हैं। अगर उत्तम अधिकारी मिले तो ये ज्ञान उनको प्रकट करना चाहिए। वही ज्ञान सूत जी सनकादिक 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि मुक्ति 4 प्रकार की होती है। एक सामीप्य, एक सारूप्य, एक सायुज्य, एक सृष्टि और 5वीं केवल्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति का अर्थ होता है कि जीव को भगवान वाला रूप मिल जाता है। जैसा रूप परमात्मा का है वैसा ही रूप उस मनुष्य को मिलता है। जैसे गीत राज जटायु को श्री हरि का रूप मिला और वो उनके धाम को चला गया। ये सारूप्य मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति भगवान जिस स्थान पर, जिस धाम में, जिस लोक में रहते हैं उसी लोक में रहने का अवसर मिलता है, जिसे सामीप्य मुक्ति कहते हैं। सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति उस मुक्ति का नाम है कि भगवान कृपा करके किसी जीव को अपने साथ रख लेते हैं। अर्थात
किसी जीव को मुरली बनाकर अपने अधरों पर सजा लेते, किसी जीव को सुदर्शन चक्र बनाकर अपने हाथ की उंगली पर रखते, और किसी जीव को त्रिशूल बनाकर अपने हाथ में रखते हैं, और किसी जीव को डमरू बनाकर अपने हाथ में रखते हैं, अपने साथ रखते हैं। किसी को माला बनाकर अपने गले में धारण कर लेते हैं, जैसे शिवजी ने उमा के सती के सिरों की माला बनाकर अपने गले में धारण कर ली थी। सायुज्य षष्ठी मुक्ति। षष्ठी मुक्ति उस मुक्ति को कहते हैं जो भगवान जिसको बनाना चाहते हो उसको वैसा ही बना देते हैं। भगवान किसको कैसा बनाना चाहते हैं? जिसके हृदय में जो भाव होता है उसके अनुसार भगवान उसको बनाते हैं। केवल मुक्ति जगत में सबसे दुर्लभ मुक्ति है, जिस मुक्ति को ज्ञानी लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो उस मुक्ति तक पहुंचना बहुत असंभव होता है। ये पांचों मुक्ति किसी को सहज में नहीं मिलती, के लिए कुछ करना है। करने के लिए उन्होंने कहा कि क्या करना है कि जब ऐसा लगे कि ये संसार क्या है और हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, जब ये भाव उठे तो गुरु की शरण में जाना चाहिए और गुरु से ये प्रश्न करना चाहिए। गुरु उसे ज्ञान की चर्चा के द्वारा उसके विवेक रूपी नेत्र को खोलेंगे और उसके हृदय में जो भ्रम, संशय, भेद है उसे वो दूर करने की चेष्टा करेंगे। जब वहां उसका संशय, भ्रम छेदन हो जाए तो फिर गुरु की चरण कमलों में विनीत भाव से पूरी समर्पण के साथ अपने को सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर होने के बाद गुरु कृपा करेंगे, अपना वरद हस्त सिर पर रख करके फिर उसे इस संसार से निकलने का साधन बताएंगे, क्योंकि संसार ये जाल है, जेल है। इस जेल से, इस जाल से निकालने के लिए गुरु कोई ऐसी युक्ति बताएंगे जिससे उस जीव की जमानत होकर और वास्तविक लोग को चला। लेकिन यह ज्ञान होना हर एक के भाग्य में नहीं होता। यह ज्ञान उसी के भाग्य में होता है जिसने कुछ सत्कर्म किए हैं या शुभ कर्म किए हैं। जिसने सत्कर्म नहीं किया है, जिसने शुभ कर्म नहीं किया है, उसके हृदय में निश्चित रूप से आसुरी भाव ही प्रकट रहेगा और वो संसार में माया के तीनों गुणों से आवर्तित होकर विचरण करेगा, जो कभी भी मुक्ति के समीप जाने में समर्थ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो जीव सद्गुरु की कृपा प्राप्त करता है, दीक्षा लेने के बाद भी जो विधान बताया जाता है उसे वो करता रहता है, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है। किसी पिता के 4 पुत्र हों, चारों पुत्रों में वो बराबर भाव रखेगा, लेकिन जो पिता के नजदीक होगा, पिता की आज्ञा का पालन करेगा, वो पुत्र पिता को प्रिय होगा। संपत्ति पिता की चारों पुत्रों में बांटी जाएगी, उसमें कोई भेद नहीं होगा, लेकिन जो आंतरिक अनुभव है, जो आशीर्वाद है,
वो उसी पुत्र को प्राप्त होगा जो वास्तव में मन क्रम वचन से अपने पिता की जो शरण में होगा और पिता की आज्ञा का जो पालन करेगा। उसी प्रकार से गुरु के यहां विधान होता है। गुरु के यहां शिष्य तो बहुत होते हैं और सबको वो ज्ञान प्रदान करते हैं, सबको इस जेल से निकलने की युक्ति बताते हैं, लेकिन उनमें कुछ ही ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु की सामीप्यता प्राप्त करते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इस जेल से छूटने का अपना मार्ग तैयार करते हैं या उस मार्ग पर चलते हैं। जब गुरु देख लेते हैं तो उसे अपना आंतरिक आशीर्वाद, जो गुप्त आशीर्वाद होता है, उसी आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त होता है, वो उसे प्रदान कर देते हैं और वो फिर निश्चित रूप से माया के द्वारा बांधा नहीं जाता और माया से रहित होकर वह अपने इस जेल को तोड़कर छोड़कर मुक्त हो जाता है। फिर वह मुक्ति की 5 श्रेणियों में किसी एक का हकदार बन जाता है। इस ज्ञान को सुनने के बाद सोनकादे 88,000 बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर सगुण और निर्गुण के विषय में चर्चा की। सूर्य जी कहते हैं कि जल और लहर, इसमें कोई भेद नहीं होता। उसी प्रकार जल और बर्फ जो जम जाती है, उसमें भी जल है और उसमें भी जल है, लेकिन जमी हुई बर्फ वो साकार परमात्मा है और जो जल है वो निराकार परमात्मा है। निराकार साकार दोनों रूप भगवान के ही है। भक्तों की भावना के अनुसार वही निराकार साकार रूप धारण करते हैं। इसलिए भक्तों पर दया करने के लिए, भक्तों पर दया क्यों करते हैं कि बिना रूप के ये जीव आगे नहीं बढ़ सकता। जब रूप होता है तो आंख बंद करके उसे अपने चित्त में धारण करता है और उस रूप का ध्यान करते हुए वो मार्ग को प्राप्त करता है, सफल होता है, मुक्ति के कगार तक पहुंचता है। रूप ध्यान करने के लिए है और निराकार अनुभव करने के लिए है। अनुभव तो हर कोई कर लेता है कि भगवान की शक्ति है, हर किसी को अनुभव हो जाता है कि भगवान नहीं हो तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ क्षण के बाद फिर वो भूल जाता है। माया उसको भुलावे में डाल देती है। एक पक्ष की ओर नहीं रह पाता कि भगवान नहीं है, न कोई ऐसा है कि भगवान है। एक पक्ष पर कोई स्थिर नहीं होता बिना गुरु के। जब वो एक पक्ष पर स्थिर नहीं होता तो उसकी भावना दृढ़ नहीं होती, और जिसकी भावना दृढ़ नहीं होती वो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो साकार निराकार भगवान के दो रूप हैं। निराकार का अनुभव किया जाता है और साकार का दर्शन किया जाता है। दर्शन करने के बाद ध्यान किया जाता है। ध्यान जब परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचता है, तो वही ध्यान फिर सामने आकर उसे दर्शन देता है और उससे वार्तालाप करता है और उसके ऊपर कृपा बरसाते हुए अपनी अनुपम अविरल विशुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे परमात्मा को इस जगत में
कैसे जाने, ये प्रश्न उठता है। तो सूर्य जी कहते हैं कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं है। जगत भगवान का ही रूप है और भगवान इस जगत का रूप है, इसीलिए इसमें कोई भेद नहीं है। भेद जो दिखाई देता है अपनी बुद्धि के भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण। जिस दिन वो अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, उसे फिर भगवान ही भगवान पूरे जगत में दिखाई देंगे, जगत में और कुछ दिखाई देगा नहीं। अब उसके लिए साधन निश्चित है। जैसे सब किसी को अनुभव है निराकार का, कैसे कि दूध में मक्खन होता है, दूध में मक्खन होता है, सबको अनुभव होता है कि दूध में मक्खन है, ये जानकारी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही निराकार परमात्मा सब जगह है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जैसे दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार निराकार परमात्मा दिखाई नहीं देता। जब दूध को साधन करने से चूल्हे पर रखेंगे, लकड़ियां जलाएंगे, अग्नि प्रज्वलित होगी और उससे दूध को पात्र में रखकर उस चूल्हे पर रखेंगे तो गर्म होगा। गर्म होते हुए इतना गर्म हो जाएगा कि वो उभरने लगेगा। तो फिर उसे उतार कर फिर ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद फिर उसमें जामुन डालते हैं और रख देते हैं और वो जम जाता है। दूध जमने के बाद सुबह फिर उसे किसी पात्र में लेकर डालकर उसमें रई चलाकर उसे मथा जाता है। खूब मथने के बाद फिर उसमें से घी मक्खन बाहर निकलने लगता है। उसी प्रकार से जगत में निराकार परमात्मा है और उसे साधन के द्वारा, जैसे दूध में से मक्खन निकाला उसके लिए साधन किया गया, ऐसे कोई साधन करता है तो वही परमात्मा, निराकार परमात्मा मक्खन की तरह इस जगत में चमकने लगता है, दिखने लगता है, वो साकार रूप बन जाता है। ये साकार निराकार का भेद उन्होंने सुनाया। आगे फिर वह कहते हैं कि जो आपने पूछा कि शिव का तत्व रूप गुप्त ज्ञान क्या है। परमात्मा तत्व रूप है। शिव एक निराकार परम सत्ता शक्ति, जिसके माध्यम से मैं एको अहम बहुश्यामी का सिद्धांत उठा तो उससे माया प्रकट हुई और माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण किया और फिर वही परमात्मा अनेकों रूपों में प्रकट होते हुए चले गए, जिससे ये जगत बन गया। अब ये जीव क्या है, गहराई से समझना। जीव क्या है? जीव एक भगवान का अंश रूप है, बीज है, भगवान का बीज है, जिसमें गीता जी में श्री कृष्ण जी ने कहा है अहम बीज प्रदाता, मैं बीज को देने वाला हूं। बिना भगवान के ये बीज नहीं निकलता। कैसे? बीज कहां से निकलता है? वृक्ष से। और वृक्ष कहां से बनता है? बीज से। जैसे बीज और वृक्ष, वृक्ष और बीज
दोनों को बुद्धि नहीं समझ पाती, अंतर करती है कि वृक्ष अलग है, बीज अलग है, लेकिन तत्व रूप से वो वृक्ष और बीज एक ही रूप है। अब जैसे ये मनुष्य का नाम जीव संज्ञा जो शास्त्रों ने वर्णन किया है, वह जीव मां के गर्भ में आता है, गर्भ में आने के बाद फिर यहां जन्म शरीर लेकर चलता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, विवाह होता है, नौकरी करता है, पूरा घर परिवार बनाता है, अंत में फिर वो शरीर छोड़कर चला जाता है। अतः बीज जहां से आया, बीज वहां पहुंच गया। और ये हम सब क्या देख रहे हैं? माया के कारण ये भेद हमारी बुद्धि में जो पड़ा हुआ है, उसे हम देख रहे हैं कि ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा घर है, ये हमारा फलाना है, ये हमारा ठिकाना है। ये सब क्या है? माया का भेद है। वास्तव में बीज रूप ये परमात्मा और परमात्मा का अंश है। उस बीज से ही ये सारा जगत भाषित हो रहा है माया के कारण। कैसे? जैसे बीज, और बीज बो दिया, अंकुर निकलेगा, पौधा बनेगा, उसकी सेवा होगी, खाद पानी दिया जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगी, वो बना होगा, फिर उसमें फल लगेंगे, फूल आएंगे, फल लगेंगे, और फल लगने के बाद फिर वही फल बीज रूप में परिवर्तन हो जाएगा। ये सब कुछ जो दिखाई दिया है वो हमारी बुद्धि के भ्रम के कारण है। श्री रामचरितमानस में भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि ये जगत जो दिखाई देता है वो कुछ नहीं है, सब शून्य है। ये वेदांत का सार है, वेदों का और वेदांतों का, शास्त्रों का सार है कि ये जो जगत दिखाई देता है ये कुछ नहीं है, शून्य है, और शून्य ही भगवान रूप है। और ये फिर आगे बढ़ता है तो दिखाई देने लग जाता है। भगवान वो तत्व है जो जगत में विद्यमान है। किस प्रकार? अग्नि की तरह। लकड़ियों में अग्नि है लेकिन दिखाई नहीं देती। हर किसी को अनुभव है कि इन लकड़ियों में अग्नि का वास है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। जब उन लकड़ियों को इकट्ठा करके उनमें घिसेंगे, रगड़ेंगे किसी से, तो वो अग्नि प्रकट हो जाएगी। उसी प्रकार से इस जगत में परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, लेकिन वो सूखी अग्नियों में जिस प्रकार, सूखी लकड़ियों में जिस प्रकार अग्नि है, उसी प्रकार सब जगह भगवान विद्यमान है। लेकिन जिस प्रकार लकड़ियों में रगड़ने से आग लगती है, उसी प्रकार यहां साधन करने से वो भगवान प्रकट होता है और फिर उसका साक्षात्कार होता है। फिर वो मुक्ति, मोक्ष, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की ओर बढ़ता है और वो वास्तव में सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, फिर उसे कहीं भी भेद नहीं लगता। वो सब जगह उस परमात्मा को देखता है। अगर किसी की दृष्टि में भेद है, बुद्धि में भेद है, तो वो अज्ञानी कहा जाएगा, और अज्ञानी ही सुख दुख में, लाभ हानि में, यश अपयश में विचलित रहेगा, रोएगा, दुखी होगा। लेकिन ज्ञानी के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो निश्चित रूप से सब जगह भगवान को देखते हुए अपने आत्मानंद में संतुष्ट रहता है, और वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर अलग है, मैं शरीर से अलग हूं। अगर ये बुद्धि किसी के ज्ञान में बैठ जाती है तो निश्चित रूप से उसे ज्ञान प्राप्त होता है। फिर जब उसे कोई चीज प्राप्त होती है तो न उससे उसको हर्ष होता है, और जब उससे वो छूट जाती है
गायब हो जाती है, पतन होता है, तो उससे उसको दुख होता है कि वो जगत में जान लेता है कि सब कुछ मिथ्या है। ये भगवान शिव ने मां भवानी को कहा, हे भवानी, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, और सत्य हर भजन जगत सब सपना। ये पूरा जगत सपने की तरह है, और जो इस बात को सत्य मानकर चलता है, जीवन में निश्चित ही वही कुछ प्राप्त करता है और प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।